क्या बाज अपने शिकार को मारने के बाद उसे अपना निवाला बनाने से पहले उसके साथ संभोग करता है? भला पक्षियों के लिए पेट पूजा से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्स कब से होने लगा? सोचने वाली बात है, लेकिन आखिर सच क्या है? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल है जिसमें यह दावा किया गया है कि बाज मरे हुए शव के साथ संभोग करते हैं। ये बात हमें काफी इंटरेस्टिंग लगी और सोचा कि इस बात को आपके सामने भी रखें, लेकिन फुल प्रूफ के साथ। तो ले आए हम आपके लिए ये वीडियो। मगर दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट बहुत ही वायरल हो रही है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि कौवे जो हैं वो अपने साथी कौवों के साथ संबंध बनाते हैं। जी हाँ, लेकिन इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो के आखिर में, इसलिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, बाज के बारे में कहा जा रहा है कि बाज पहले अपने शिकार को चूज करते हैं, फिर प्लानिंग के साथ अपने टारगेट पर अटैक करते हैं और फिर वो उनके साथ उनको खाने से पहले संभोग करते हैं। जब हमने इस बारे में जानकारियां जुटाई तो पता चला कि बाज अपने शिकार की पंजों से सांसें रोक देता है, जिससे शिकार की मौत हो जाती है और फिर बाकी पक्षियों की तरह ही वो सबसे पहले पेट पूजा करता है, यानी उसे खाना शुरू करता है। जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया में जो जानकारी फैलाई जा रही है वो सरासर गलत है। दोस्तों, बाज एक बहुत ही खतरनाक पक्षी होते हैं। उनके निशाने पर बहुत सारे प्राणी होते हैं, वो सबके साथ तो संभोग नहीं कर सकते, है ना। एक और बात, हम इंसान ही हैं जो कि सिर्फ मजे के लिए सेक्स करते हैं। मेरा मतलब है कि बच्चा पैदा करने के लिए तो करते ही हैं, बल्कि मजे मजे में भी हम अपने पार्टनर के साथ संबंध बना लेते हैं। हम इकलौते ऐसे प्राणी हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन बाकी जानवर या पक्षियों के साथ ऐसा नहीं है। एक मादा नर के संपर्क में तभी आती है जब उसे लगता है कि वो बच्चे पैदा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बाज के लिए भी ये फॉर्मूला लागू होता है और 100% में से 1% भी चांस नहीं है इस पोस्ट के सही होने में, राइट। वैसे बाज एक बेहद ही अजीबोगरीब पक्षी है। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में जब हम रिसर्च कर रहे थे तो इनसे जुड़े कई हैरान कर देने वाले फैक्ट्स हमें मालूम पड़े। दोस्तों, 7.5 फीट तक के पंख और 3.5 फीट तक की ऊंचाई के बावजूद एक सामान्य मेल बॉल्ड ईगल जिसका वजन 9 पाउंड होता है। दोस्तों, वर्तमान में ईगल्स की लगभग 60 प्रजातियां हैं। उनमें से ज्यादातर यूरेशिया और अफ्रीका में रहते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जा सकती हैं। सालाना पुनर्निर्माण के बजाय सफेद पूंछ वाले ईगल अक्सर अपने घोंसलों का पुनः उपयोग करते हैं। आइसलैंड में सफेद पूंछ वाले ईगल परिवार ने 150 वर्षों तक एक ही घोंसले का उपयोग किया था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि स्कैंडिनेविया में ईगल अपने घोंसलों को इतना भारी बनाते हैं कि इसकी वजह से पेड़ भी गिर जाते हैं। सिर्फ घोंसले के बाहर के वजन के हिसाब से ईगल, हॉक्स और फाल्कन जैसे पक्षियों के पास उनके दिमाग से बड़ी उनकी आंखें होती हैं। दुनिया के सबसे बड़े बाज जैसे हार्पी, ईगल और फिलीपीन ईगल में 250 सेंटीमीटर से 8 फीट से ज्यादा का पंख होता है। लंबाई में 102 सेंटीमीटर यानी 3.35 फीट और 8 किलो वजनी फिलीपीन ईगल दुनिया में सबसे बड़ा, भारी और सबसे मजबूत ईगल है। दुर्भाग्य से ये सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक है क्योंकि ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। फिलीपींस का ये राष्ट्रीय पक्षी है और यहाँ इस पक्षी को मारना स्थानीय कानून के तहत जेल में 12 साल का दंडनीय अपराध है। दोस्तों, घोड़ों की तरह जो खड़े होने पर सो सकते हैं, ईगल के पास भी उनके पैरों में एक विशेष तंत्र होता है जो उन्हें स्थिति में बंद करने की इजाजत देता है ताकि वो शाखा में बैठे बैठे ही सो जाएं। अब सबसे जरूरी बात, इनकी ताकत। दोस्तों, बाजों को हिरन, बकरियां और बंदरों के रूप में बड़े शिकार को मारने के लिए जाना जाता है। ग्रीस में गोल्डन ईगल कछुए खाते हैं। वो ऊंचे उड़कर कछुओं को नीचे चट्टानों पर फेंक देते हैं ताकि उनका शेल टूट सके। इससे ये भी पता चलता है कि बाज ताकतवर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हैं। इनमें इतनी ताकत होती है कि ये तेंदुए के बच्चे को भी आसानी से उड़ा ले जाएं और बाद में चाव से खाते हैं। इस वीडियो को देख लीजिए। एक बाज की नजर खुले में घूम रहे तेंदुए के बच्चे पर टिक गई। शिकार करने के लिए बाज तेजी से उड़ता है और तेंदुए के बच्चे को अपने पंजों में फंसाकर उड़ान भरने लगता है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद वो तेंदुए के बच्चे को नोच नोच कर खाने लगता है। तभी तेंदुए की नजर उस पर पड़ जाती है और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए तेजी से दौड़ती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। तेंदुआ एक ही झटके में पेड़ पर चढ़ जाता है। वहीं बाज बच्चे के शरीर को छोड़कर पेड़ की दूसरी डाल पर चला जाता है। तेंदुआ छलांग लगाकर उसी डाल पर पहुंचता है जहां बाज बैठा था, लेकिन तेंदुए को देखकर वो उड़ जाता है। बाज देखता रह जाता है। उसके बाद तेंदुआ अपने बच्चे के पास आता है, लेकिन तब तक बच्चे की जान निकल चुकी होती है। तेंदुआ अपने बच्चे को सूंघता है और उसे चाटकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मरा हुआ बच्चा भला कैसे उठता।
इस वीडियो को देखने के बाद बाज के टैलेंट पर सवाल उठाना तो भैया बेवकूफी ही होगी। वैसे सबसे हैरानी की बात तो यह है कि बाज इंसान के बच्चों को भी उठा ले जाता है। जी हाँ, कई बार ऐसे किस्से सुनने को मिले हैं और एक बार तो ये घटना कैमरा में भी कैद हो गई थी। वैसे बाज की ताकत का अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा, लेकिन बाज मेंटली कितना स्ट्रांग होते हैं ये भी जान लीजिए। एक बाज का बच्चा जब अपने अंडे से बाहर आता है तो उसकी माँ कुछ ही दिनों में उसे उड़ना सिखाना शुरू कर देती है। होता कुछ इस तरह से है कि वो माँ अपने बच्चे को अपने बाजुओं में भरकर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाती है। हम सभी जानते हैं कि एक बाज पक्षी सभी पक्षियों से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। उसी तरह बाज अपने बच्चे को भी उतनी ही ऊंचाई पर ले जाती है। आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाकर बाज पक्षी अपने बच्चे को वहां से छोड़ देती है। करीब 10,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई से वो अपने बच्चे को छोड़ती है, उसे धरती की तरफ गिरने देती है। धीरे धीरे बच्चा धरती की ओर बढ़ रहा होता है, उसकी आंख भी नहीं खुल रही होती। 5,000 की फीट तक आने के बाद उस बच्चे को एहसास होता है कि वो गिर रहा है और नीचे आते ही वो बच्चा समझ नहीं पा रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। धरती की तरफ वो गिरता रहता है। जब बच्चा एकदम से धरती पर गिरने वाला होता है तब उसकी माँ आकर उसे अपने पंजों से पकड़ लेती है और फिर आसमान की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ती है और वापस अपने बच्चे को आसमान की ऊंचाइयों से छोड़ देती है। ये प्रोसेस बाज तब तक अपने बच्चे के साथ दोहराता है जब तक कि बच्चा उड़ना नहीं सीख जाता। आपको बता दें कि 70 से 100 साल तक जीवित रहता है एक बाज, लेकिन 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसके कंधे बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं और उड़ान भरने में परेशानी होती है। 40 की उम्र पार करते ही पंजे मुड़ने लगते हैं और शिकार पकड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। इनकी चोंच जो कभी बहुत तीखी और नुकीली होती थी वो भी मुड़ने लगती है। मोटे हो जाने की वजह से पंख भी शरीर के साथ चिपकने लगते हैं, जिसकी वजह से ये ठीक तरीके से उड़ भी नहीं पाता। ये लाइफ का ऐसा पीरियड होता है जब उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, वो चुपचाप मौत के आगोश में सो जाए या फिर दोबारा जीवन को अपनाकर फिर से खुले आसमान में उड़ने लगे। मौत का इंतजार करना आसान हो जाता है, लेकिन फिर से जीवन जीने के लिए जिस दर्दनाक प्रोसेस से होकर उसे गुजरना होगा वो करीब 5 महीने लंबा प्रोसेस है। बाज हार नहीं मानता, वो जीवन की खोज में एक बड़ी और ऊंची चट्टान पर जा पहुंचता है। उस ऊंची पहाड़ी पर पहुंचकर वो वहीं पर घोंसला बनाकर रहना शुरू कर देता है। वो उस ऊंची और बड़ी चट्टान पर दिन रात अपनी चोंच मारता है। वो तब तक अपनी चोंच मारता है जब तक कि वो चोंच टूट ना जाए। चोंच टूट जाने के बाद वो अपने पंजों को तोड़ता है और फिर खुद अपने पंखों को नोचकर फेंक देता है। इस प्रोसेस के बाद बाज का शरीर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब दोबारा पहले जैसे स्वस्थ अवस्था में पहुंचने के लिए उसे 5 महीने का इंतजार करना होता है। इन 5 महीनों में वो दर्द से कराहता है, बस इस उम्मीद के सहारे के समय बीत जाए और वो फिर से अपनी खुशियां वापस पा ले। वो उड़ सकेगा, शिकार कर सकेगा। इस प्रोसेस के बाद आने वाले 30 साल और वो जीवित रहता है, लेकिन आने वाले 30 सालों की खुशियां हासिल करने के लिए उसे बेहद कड़े और दर्दनाक इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, कौओं के सवाल पर आते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखिए जिसमें एक कौवा मर चुका है और उस पर कई कौवे आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि कौवे दूसरे कौवों के शव के साथ संभोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि एक कौवा दूसरे की छाती पर चढ़कर CPR दे रहा है ताकि उसकी धड़कनें वापस से चलने लगें, और बाकी के कौवे इसलिए मंडरा रहे हैं ताकि ये पता लग जाए कि इसकी मौत कैसे हुई, ताकि वो दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगा सकें। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखने के लिए शुक्रिया।